कि हमारी यमुना जल संघर्ष समिति कल एक बहुत बड़ा महासभा कर रही है। कल सुबह 11 बजे झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने एक आम सभा होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि आप देख रहे हैं शेखावाटी में पूरी तरह से सिंचाई का पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है और पीने का पानी भी लगभग ख़त्म हो गया है। तो कुओं में जो पानी ख़त्म हो गया उसके कारण अब आने वाले कुछ समय बाद में हो सकता है हमें यहाँ से पलायन करना पड़े, क्योंकि जब कुओं में पानी नहीं रहेगा तो जो गांव में घर बसे हुए हैं या खेतों में जो घर बसे हुए हैं वहाँ के बहुत बड़ी समस्या होगी। पशुओं की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, खेती की समस्या है। तो आपने एक सरकार के माध्यम से 1994 में एक समझौता बना हुआ था, यमुना जल हक हमारा। उस समझौते में ये था कि राजस्थान को 1983 क्यूसेक पानी मिलना था। वो पानी हमारे हक में अभी तक नहीं मिला और वो अभी 2025 में वो समझौता ख़त्म हो रहा है। उस समझौते के लिए अभी सामने इलेक्शन है, सरकारें बनने वाली हैं, तो उस पर हमारा दबाव बने और हम चाह रहे हैं कि उसके माध्यम से सरकार में कि मैनिफेस्टो में हमारी ये बात पहुँचे। वो ये कि यमुना जल का पानी अगर शेखावाटी में आएगा तो 347 गाँवों को फ़ायदा होगा और लगभग 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर यहाँ पर सिंचाई होगी और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है, क्योंकि हमें बाद में कहीं भी प्लान नहीं करना पड़ेगा। पानी के लिए आने वाली कई पीढ़ियों तक सोचना नहीं पड़ेगा। तो उस यमुना जल हक हमारा संघर्ष समिति के माध्यम से कल हमारा कलेक्ट्रेट के सामने 11 बजे एक बहुत बड़ी आम सभा है। उसमें हम पूरी शेखावाटी के सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने कल 11 बजे उस आम सभा में पहुंचकर आप उसको सफल बनाइए। और उसमें इतनी भारी संख्या में सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप वहां पहुंचेंगे तो आप अपना हक रखेंगे और हक की आवाज़ अगर सरकारों के कानों में जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाली सरकारें हमारी इस फैसले को अपने मैनिफेस्टो में डालेगी। और अगर मैनिफेस्टो में डल जाती है तो निश्चित रूप से आने वाली कई पीढ़ियों तक हमें पानी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये आप सभी किसान भाइयों से, युवा साथियों से और सभी 36 कौम से, मैं नवलगढ़ वासियों से और सभी शेखावाटी वासियों से फिर दोबारा विनम्र अपील करता हूँ, कल 8 तारीख को सुबह 11 बजे झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारी यमुना जल हक हमारा संघर्ष समिति का समर्थन देने के लिए आप पहुंचें। इसके लिए हमने पहले भी झुंझुनू के 7 विधानसभाओं में एक जागृति रैली हर गांव गली मोहल्ले तक हम पहुंचे थे, लोगों से अपील करी थी कि ये जो आने वाला समय है ये हमारा सुगम रहे, आने वाले बच्चों के लिए भविष्य अच्छा रहे। इसलिए हमारा पुनः अपील है कि कल संडे को 11 बजे झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। हमारे नवलगढ़ से 8 बसों की व्यवस्था की गई है, वो आपको रूट इसी वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। चाहे तो लाइव में मैं बता दूं, बड़वासी से हमारी बस है, नवलगढ़ के इसी रोड पर जो नवलगढ़ स्कूल है उसके सामने से है, नवलड़ी से हमारी बस है, डाकों की डाणी से बस है, बिरोड़ झाजड़ियों की डाणी से बस है, सोटवारा से है, परशुरामपुरा से है और पुजारी की डाणी से बस की सुविधा है। ये आपको रूट दे दिया जाएगा। तो फिर दोबारा मेरा पूरे नवलगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन है कि आप उस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। अगर यमुना का जल शेखावाटी की में आ जाता है तो सभी किसानों का भविष्य बहुत सुदृढ़ अच्छा हो जाता है। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी और इस हमारे मुद्दे को हम भाजपा के मैनिफेस्टो में डलवाएंगे, क्योंकि ये शेखावाटी का पूरी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़े क्षेत्र में पानी आएगा तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों का एक बहुत फ़ायदा होगा। तो हम इसको मैनिफेस्टो में डलवाएंगे और 2025 तक DPR बना के इस पर काम चालू करवाएंगे।